नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में 2024 का स्वर्णकाल 2। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करने वाला होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण बलशाली होते हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं, और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा और दिशा तय होती है। बाकी ग्रह तो या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं देते हैं। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस तरह का बन रहा है कि जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 का अक्टूबर माह भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि, शुक्र, राहु और बुध ये चारों ही ग्रह वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं और इसलिए इनके गोचर का विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो अक्टूबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार और रोजगार की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये महीना क्या क्या उपलब्धियां लेकर के आ रहा है, क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको और किस तरह से आपकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति में बदलाव लेकर आएगा, ये माह इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 4 ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव दशम भाव में वक्री हैं, गुरु आपके लग्न में वक्री हैं, राहु लाभ के भाव में और केतु पंचम भाव में वक्री हैं। हालांकि राहु और केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, तो इस तरह से 4 ग्रह तो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब राशि परिवर्तन की बात किया जाए तो मंगल धन के भाव में हैं और 20 अक्टूबर को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। सूर्य पंचम भाव में हैं, 17 अक्टूबर को छठे भाव में आ जाएंगे। बुध पंचम भाव में हैं, 10 अक्टूबर को छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, 13 अक्टूबर को 7वें भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव के बारे में और उससे क्या फल मिलेगा इसके बारे में, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में राहु और शुक्र ही वो ग्रह हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं। और इसके बाद बात करेंगे बुध और शनि के प्रभाव के बारे में, क्योंकि अक्टूबर में राहु, शुक्र, बुध और शनि यही 4 ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए विशेष परिवर्तन लाएंगे, विशेष लाभ प्रदान करेंगे। राहु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, लाभ का भाव, आपकी इनकम का भाव। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सभी 12 राशियों में से किसी एक राशि के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लैनेट हैं राहु, तो वो है वृषभ राशि। इसलिए ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सीधा संबंध आपकी इनकम से है। देखिए, ग्रहों का गोचर तो 11वें भाव में होता ही रहता है, कभी राहु तो कभी शनि, कभी गुरु तो कभी सूर्य, और ये क्रम
लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन तो बहुत छोटा है और हमारे जीवन में ऐसे कालखंड बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। इसलिए इस गोचर का पूरा पूरा लाभ लें और इसे हाथ से ना जाने दें। राहु आपके 11वें भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च तक रहेंगे और लगभग 6 माह का ये गोचर बहुत ही खास होने जा रहा है। एक और आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, ये दोनों ही आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव लाने वाले हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने वाली इनकम पर 11वें भाव में बैठे ग्रह का ही नियंत्रण होता है। मेहनत कम करें या ज़्यादा, इनकम कितनी होगी इस बात का फैसला 11वां भाव ही करता है। और आपके 11वें भाव में बना हुआ ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिट, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके संबंध, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इनमें इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। तो किस तरह का बदलाव होगा, आइए इसी बात को समझते हैं। तो अब आप ये समझें कि राहु 11वें भाव में क्या क्या लाभ देंगे और किस तरह का लाभ आपको मिलेगा। देखिए, इस गोचर के दौरान आपको कई बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। राहु और शुक्र का जो संबंध है वो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 13 अक्टूबर को जब शुक्र सप्तम में आएंगे, केंद्र के भाव में आएंगे और राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, अपने मित्र पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो राहु और शुक्र के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको धन का लाभ मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो धन लाभ होगा ही, उससे हटकर किसी नए स्रोत से अचानक बड़ा धन लाभ होगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसको पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। घर, मकान, वाहन, संतान, विवाह, नौकरी, व्यापार, इस तरह की इच्छाओं की आपकी पूर्ति भी होगी। पुरानी गाड़ी बेच करके नई गाड़ी खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना, नए घर में प्रवेश या फिर घर का विस्तार करना, डेकोरेशन करना, इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होगा। और इस गोचर काल में आप अपने घर में सुख सुविधा के नए साधन, नए लग्जरी आइटम्स भी लेकर के आएंगे। शुक्र के प्रभाव से घर की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। महिलाएं ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण वगैरह क्रय करेंगी। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं, अचानक से विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में नए रिलेशंस बनेंगे और अगर आप पहले से रिलेशन में हैं तो प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बेहतर होगा और घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, माता, बहन या कोई अन्य महिला वर्किंग मेंबर है, कामकाजी महिला है, कोई नौकरी करती हैं या किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़कर कार्य कर रही हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। बड़े भाई और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार आएगा, उनका सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपकी मुलाकात अपने किसी ऐसे मित्र से हो सकती है जो लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं रहा। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र
और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में है। राहु तुला नवांश में 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। शुक्र राहु के परम मित्र हैं और आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शुक्र स्वयं 13 अक्टूबर तक रहेंगे और बुध भी यहाँ पर रहेंगे 10 अक्टूबर को यहाँ बुध आ जाएंगे। तो शुक्र बुध और राहु तीनों की सकारात्मक ऊर्जा का संचार छठे भाव में होगा और छठे भाव के लाभ आपको मिलेंगे। छठा भाव कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियाँ, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। छठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। अब देखिए, राहु और उत्तरा भाद्रपद इन दोनों का स्वभाव है कि जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। तो यहाँ राहु न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी हल करेंगे जिनका संबंध राहु से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को राहु दूर करके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। और उत्तरा भाद्रपद की बात करें तो ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, यानी आप में क्या कमियां हैं आप स्वयं उसकी पहचान करेंगे, उन्हें दूर करेंगे और जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो स्वतः आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी के मैटर्स सॉल्व होंगे। नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी समस्याएं दूर होंगी। आपके कार्यक्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और बिजनेस संबंधी समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा ये गोचर। और सबसे बड़ी बात ये है कि छठा भाव संघर्षों का होता है और आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, धन के लिए आप जितना अधिक एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और 13 अक्टूबर को जब यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे तो शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र 7वें भाव में प्रबल योग कारक होते हैं। 7वें भाव की चीज़ों का ज़बरदस्त लाभ आपको देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है राहु, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन, ये 7वें भाव में चल रही समस्याओं को परंपरागत तरीके से हट करके कुछ नए तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन आपकी इनकम के साधनों पर फोकस करेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों या प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे हों, लंबे समय से चली आ रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, इस तरह की समस्याओं को ये कॉम्बिनेशन हल करेगा। राहु और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो कार्य क्षेत्र पर आपके विरुद्ध की जा रही पॉलिटिक्स की समस्या, बॉस सीनियर से संबंध खराब होना, प्रमोशन ना मिल पाना, ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याओं को राहु सॉल्व करेंगे। जो बेरोजगार हैं उनके सामने रोजगार, नौकरी न मिल पाने की समस्या है। जिनका अपना खुद का कारोबार है, आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिजनेस को सरवाइव करने या बिजनेस ग्रोथ को लेकर के समस्या हो सकती है। आप कोई नया सेटअप लगाने की कोशिश कर रहे हैं
कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसको लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करेंगे राहु। सप्तम भाव में शुक्र और राहु का जो प्रभाव है ये जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सप्तम भाव में राहु का प्रभाव जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी पैदा कर देता है, डेली इनकम को फ्लैक्चुएट कर देता है। लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस के पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि ये डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में सफल होंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 उनके जीवन में नए नए सकारात्मक परिवर्तन और नए नए लाभ लेकर के आ रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।